दोस्तों, अगर आप एक ट्रैवलर हैं और आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ बहुत ही इजीली विज़िट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे दुनिया के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी ही वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह देश दक्षिण प्रशांत महासागर के पास स्थित है। यह काफ़ी छोटा देश है। यहाँ हर साल बाहर से सिर्फ 200 लोग देखने घूमने आते हैं। टूरिस्ट के पास यहाँ रहने को बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपको यहाँ विज़िट करने से पहले रहने के लिए बुकिंग करवानी पड़ती है और यह बहुत महंगा भी होता है। पर आपको एक बात और बता दूं कि इतना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ से आपको लोकल स्पॉन्सर का लेटर भी प्राप्त करना होता है। यहाँ विज़िट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एरोप्लेन अवेलेबल है, बस। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस कंट्री का बेहद छोटा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मानो वजूद ही नहीं है। यहाँ विज़िट करना है तो आपको 1 महीने पहले से प्लानिंग करनी होगी। और बता दूँ, यहाँ विज़िट करना काफ़ी कॉस्टली होता है। कहते हैं यहाँ विज़िट करना सरदर्द ही है। बहुत सारे गवर्नमेंट एडवाइस करते हैं कि यहाँ विज़िट ना ही करें तो बेहतर है। जो भी ट्रैवलर इस देश में विज़िट कर चुके हैं उनका कहना है कि यहाँ इस कंट्री के अंदर आना बेहद मुश्किल काम है। आपको बता दें, सऊदी अरब ने यमन वाले एरिया में नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। मतलब यहाँ के यमन शहर के ऊपर से कोई भी जहाज़ का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यमन के लोगों को सऊदी का वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अमेरिकन नागरिकों को 4 साल पहले यहाँ आने का वीज़ा ही नहीं मिलता था। यह कंट्री अफ्रीका के नॉर्थ कोरिया के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका देश यहाँ विज़िट करना बेहद मुश्किल काम है। यहाँ के लोग टूरिस्ट को, अनजान व्यक्ति को शक की निगाह से देखते हैं। यहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई करने पर मोस्टली रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप फॉरेन जर्नलिस्ट हैं तो आप भूल ही जाइए कि आपका यहाँ कोई ख़ास वेलकम होना है। अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल भी जाता है तो भी परेशानी ही परेशानी है। यहाँ की राजधानी के अलावा कहीं भी जाने के लिए वापस से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। विदाउट ऑफिस परमिट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं कर सकते। लीबिया का वीज़ा मिलना भी बेहद मुश्किल है। लीबिया को वीज़ा रिजेक्शन में अव्वल माना जाता है। जब तक कि आपको बिजनेस करने का कोई बुलाहटा ना मिले और गलती से आप कोई डिप्लोमेटिक मिशन पे हैं तो वीज़ा भूल ही जाइए कि मिलेगा। अगर आप अमेरिकी नागरिक हैं तो आपको वीज़ा मिल भी सकता है, पर उसके लिए भी यहाँ आपको कोई जानने वाला होना चाहिए और साथ में हायर अथॉरिटी का परमिशन भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का वीज़ा मिल जाने के बाद आप सिर्फ उसी जगह जा सकते हैं जहाँ की आपको परमिशन मिली है, वो भी टूर और ट्रैवल कंपनी के साथ। बिना इसके आप कहीं भी नहीं जा सकते। जर्नलिस्ट का कहना है कि सूडान का वीज़ा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है, मतलब मुश्किल से भी ज़्यादा। जर्नलिस्ट को वीज़ा मिल जाता है, पर इसके लिए कोई ऐसा हो जो आपको वहाँ से वीज़ा भेज सके। अदरवाइज़ आपको आसानी से वीज़ा मिलना मुश्किल है। यहाँ आने के बाद आप शहर में अकेला नहीं घूम सकते। साउथ सूडान बहुत शर्तों के साथ वीज़ा इशू करती है, जिसमें फ़ोटोग्राफी ना करना भी शामिल है। नॉर्थ कोरिया, यहाँ का वीज़ा मिलना इतना भी मुश्किल नहीं जितना कि दूसरे कंट्री का हमने डिस्कस किया, लेकिन इसके साथ बहुत सारी दूसरी परेशानी भी हैं। जैसे कि आपको ट्रैवल बुकिंग ऐसे कंपनी से करना है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से कनेक्टेड। यहाँ पर भी आपको गाइड के साथ ही घूमना है। आप अकेले नॉर्थ कोरिया एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपके साथ हर समय 2 गाइड साथ रहेंगे ही रहेंगे। 1 से 6 हफ्ते लग जाते हैं यहाँ वीज़ा इशू करने में। अगर आप बिना गाइड के घूमने निकल गए तो ये वहाँ के रूल के खिलाफ है। सीरिया जाने के लिए सिर्फ वीज़ा का मिल जाना काफ़ी नहीं है। यहाँ जाने के लिए वीज़ा के साथ साथ आपको रिसीव करने वाला हो जो बॉर्डर को पार करा सके, उस इंसान का भी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय पहले यहाँ का वीज़ा मिलने से 10 से 12 हफ्ते का टाइम लगता था, पर अब वीज़ा जल्दी मिल जाया करता है। सीरिया का वीज़ा अमेरिकन एंड इजराइल के नागरिक को बहुत मुश्किल से मिल पाता है। वहीं दूसरे देश के नागरिकों को इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ गाइड का आपके साथ होना आवश्यक है।
कहते हैं कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके पासपोर्ट पर इजराइल का स्टैंप लगा हो।